कराची में रात गए बादल बरस पड़े, कहीं बूंदाबांदी तो कहीं हल्की बारिश। मौसम खुशगवार हो गया। कल से 18 अगस्त तक मुल्क भर में मूसलाधार बारिश की पेशगोई। बहरा अरब और खलीज बंगाल से मानसून हवाएं शिद्दत के साथ मुल्क के बलाई और वस्ती इलाकों में दाखिल होंगी, जबकि मगरिबी हवाएं भी मुल्क के बलाई इलाकों में दाखिल होंगी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश मुतवक्के। सिंध में 15 अगस्त से मिठी, सांगड़, मटियारी, उमरकोट, लाड़काना, जैकबाबाद और दादू में बादल जमकर बरसेंगे। साहिली इलाकों में मतला अबर आलूद रहने और हल्की बारिश की तवक्को। साबिक DGISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का अमल शुरू। ICR के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के अहकाम की तामील करते हुए लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ टॉप सिटी केस में शिकायत का पता लगाने के लिए तफसीली कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की गई। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ रिटायरमेंट के बाद भी पाकिस्तान आर्मी एक्ट के खिलाफ वर्जी के मुतादिद वाकयात भी सामने आए हैं। फैज हमीद को फौजी तहवील में ले लिया गया। फौज में खुद एहतसाबी एक सख्त, कड़ा मगर शफाफ अमल है, एक खुदकार अमल जो हर वक्त जारी रहता है। इस फौज में हर वक्त ये खुदकार जो निज़ाम है खुद एहतसाबी का, ये सब भी चल रहा है और चलता रहता है। फौज में खुद एहतसाबी एक कड़ा, सख्त, शफाफ और खुदकार अमल है जो हर वक्त जारी रहता है। 7 मई को होने वाली न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में DG ISPR का कहना था कि जितना बड़ा ओहदा उतनी बड़ी जिम्मेदारी। हमें अपने अकाउंटेबिलिटी सिस्टम पर फख्र है। टॉप सिटी केस है क्या? 8 नवंबर 2023 को टॉप सिटी के मालिक कंवर मोइस अहमद खान ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की। दरख्वास्त में इल्ज़ाम लगाया गया था कि ISI के साबिक सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद ने अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल किया। 12 मई 2017 को दहशतगर्दी के एक मुबैना केस के सिलसिले में टॉप सिटी के दफ्तर और मोइस खान की रिहाइशगाह पर छापा मारकर सोने, हीरो के जेवरात और रकम समेत कीमती सामान लूट लिया गया। फैज हमीद ने मुद्दई से मुलाकात की और कहा कि छापे के दौरान छीना गया 400 तोला सोना और नकदी के सिवा कुछ चीज़ें वापस कर देंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि 9 मई में जनरल फैज हमीद का किरदार हो सकता है, लेकिन ये अकेले फैज हमीद का काम नहीं होगा। जनरल फैज हमीद का रिटायरमेंट के बाद भी सियासी वाक़यात में हाथ रहा, वो बाज आने वाले नहीं थे। गवर्नमेंट के किसी इरादे और किसी मंसूबे के तहत गिरफ्तारी हुई लगती है। ये पिक एंड चूज से तो इंसाफ नहीं होता, ना ही कोई इबरत हासिल करता है। अहम पेशरफ्त हुई है क्योंकि किसी साबिक DGISI का एक तरह से हिरासत में लिया जाना और उसके खिलाफ कोर्ट मार्शल का ऐलान होना, अब ये बहुत वसी दायरा-ए-कार है। हुकूमत के किसी इदारे या किसी मंसूबे के तहत ये गिरफ्तारी लगती है। सीनियर कानूनदान और पीपल्स पार्टी रहनुमा एहतसास अहसन का कहना है कि ये सनसनीखेज बात नहीं है, मामला कुछ अरसे बाद सामने आएगा। नून लीग रहनुमा इरफान सिद्दीकी कहते हैं कि अब देखना यह है कि रिटायर होने के बाद फैज हमीद ने किन किन चीज़ों में दखल अंदाजी की है। मस्तूंग में गाड़ी पर फायरिंग से डिप्टी कमिश्नर पंचकोर जाकिर बलोच जा बहा। क्लेविस हुक्काम के मुताबिक मस्तूंग के इलाके में हुई जहां नामालूम अफराद ने DC पंचकोर की गाड़ी पर फायरिंग की। फायरिंग के नतीजे में DC पंचकोर जाकिर बलोच और डिस्ट्रिक्ट कौंसिल पंचकोर के चेयरमैन अब्दुल मालिक बलोच जख्मी हो गए। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां जाकिर बलोच जख्मों की ताब ना लाते हुए जा बहक हो गए। कौमी असम्बली के 3 हलकों में वोटों की दोबारा गिनती से मुतालिक लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम लीग नून के अब्दुल रहमान कांजो, अजहर कयूम और जुल्फ़िकार अहमद को कामयाब करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन का फैसला बहाल। NA 154 लोधरा, NA 81 और NA 79 गुजरावाला में एतराज़ात आयद किए गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने PP 133 ननकाना साहब से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार राना मोहम्मद अरशद को भी कामयाब करार दे दिया।
लाहौर हाई कोर्ट के फैसले में आईनी सकल नहीं कि मुदाखलत की जाए। दोबारा गिनती की दरख्वास्त मुस्तरद करने का इख्तियार ख़त्म करने से इंतखाबी अमल मुतनाज़ा होगा। जस्टिस अकील अहमद अब्बासी ने केस में इख्तिलाफी नोट लिखा और कहा कि इंतखाबी अमल मुकम्मल होने के बाद इलेक्शन कमीशन का किरदार ख़त्म हो जाता है। आइन के मुताबिक इंतखाबी तनाज़ात पर इलेक्शन ट्रिब्यूनल से ही रुजू किया जा सकता है। इलेक्शन कमीशन का इंतखाबी तनाज़ात पर दिया गया हुक्म इसके दायरे इख्तियार से तजावुज़ है। हुकूमत आइन में तब्दीली करना चाहती है ताकि काजी फायज़ ईसा को दोबारा चीफ जस्टिस बना सके। बानी पीटीआई ने अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत ने अगर मखसूस नशस्तों का फैसला नहीं माना और चीफ जस्टिस को एक्सटेंशन देने की कोशिश की तो हम एहतजाज करेंगे। हमारे हालात बांग्लादेश से ज़्यादा बुरे हैं। हसीना वाजिद ने चीफ जस्टिस और पुलिस चीफ्स अपने लगाए हुए थे, अपोजिशन को दीवार से लगाया गया था। ये सारी चीज़ें पाकिस्तान में भी हुई हैं और हो रही हैं। काउंटिंग की आड़ में कोशिश की जा रही है कि हमारी जीती हुई सीटें इनको कन्वर्ट किया जाए और उस जीत को डिफीट में तब्दील किया जाए। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उससे हमें बड़ी मायूसी हुई है। हमारे 4 सीटें एक स्ट्रोक के साथ किसी और पार्टी को देने की कोशिश की गई है। सुप्रीम कोर्ट में आज इंसाफ का कत्ल हुआ। हमारी 4 नशिस्तें एक स्ट्रोक से किसी और सियासी जमात को दे दी गईं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट का नून लीग के एमएनएस की बहाली का फैसला दुरुस्त नहीं। ऐसे हालात में नशिस्तें वापस लेना इंसाफ के तकाज़ों के बरक्स है। पीटीआई रहनुमा शिबली फराज ने कहा कि हमारा आइन कमज़ोर से कमज़ोर तर होता जा रहा है। इस मुल्क का क्या होगा जिसमें आइन को भी तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। ये 17 सीटों वाले लोग हैं, ये किसी सूरत में नहीं चाहते कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो मैंडेट अवाम ने दिया है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह ने बताया कि इंतखाबी क़वानीन में हालिया तरमीम के बाद इत्तेहादी जमातें पार्लियामेंट में 2/3 अक्सरियत हासिल करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से नोटिफिकेशन जारी होने के बाद ये बाज़ाब्ता तौर पर किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया। इजलास में मुल्क की मजमूई मुआशी सियासी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। महंगाई से परेशान आवाम के लिए अच्छी खबर। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 12 रुपये फी लीटर तक कमी का इम्कान। पेट्रोल की कीमत में 9 रुपये फी लीटर से ज़ायद की कमी मुतवक्के। डीजल की फी लीटर कीमत में 8.5 रुपये तक कमी का इम्कान। अमेरिका को किसी भी वक्त ईरानी हमले की इत्तलात मौसूल। व्हाइट हाउस ने ईरान से निपटने के लिए दुनिया भर की फौजें मशरिक़ वस्ता भेज दी। अमेरिका के कौमी सलामती के तर्जुमान जॉन कर्बी ने कहा है कि ईरान की जानिब से बड़े हमले किए और हमें तैयार रहना चाहिए। इसराइल अपना दिफा कर सकता है और इसराइल को दिफा में मदद के लिए अमेरिका मौजूद है। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी कम करने के लिए बरतानवी वज़ीर आज़म सर केयर स्टार्मर ने ईरानी सदर को टेलीफोन किया। बरतानवी वज़ीर आज़म सर केयर स्टार्मर ने कहा कि ईरान इसराइल पर हमले से बाज रहे, जंग किसी के मफाद में नहीं है। बरतानवी वज़ीर आज़म ने ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से फ़ोन पर 30 मिनट तक बातचीत की। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने वाज़ेह किया कि ईरान में बैनुल-अक़वामी क़वानीन और ज़वाबित के तहत इस्माइल हनिया की अपनी सरजमीन पर शहादत का जवाब देने का हक रखता है। बांग्लादेश क्रिकेट टीम 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज खेलने के लिए लाहौर पहुंच गई। अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट से बांग्लादेश टीम को सख्त सिक्योरिटी में निजी होटल पहुंचाया गया। बांग्लादेश टीम कुल और इस वक्त कल कज़ाफ़ी स्टेडियम में पहला ट्रेनिंग सेशन करेगी। पहला मैच 21 अगस्त से रावलपिंडी, जबकि दूसरा टेस्ट 30 अगस्त से कराची में शुरू होगा। टेस्ट सीरीज के टिकट्स की फरोख्त कल से शुरू होगी। यौम आज़ादी की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल। शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर लगे स्टॉल्स पर शहरी शॉपिंग में मसरूफ है। कोई बैच खरीद रहा है तो कोई मलबूसात।